नमस्कार, 403 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की करेंगे पड़ताल। और आज बात गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की। अंचल का अहम जिला गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है। गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन्हीं में से एक है गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, यानी विधानसभा क्षेत्र 323। सीएम योगी आदित्यनाथ की मजबूत गढ़ में शुमार गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विपिन सिंह ने जीत हासिल की थी। विपिन सिंह ने समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर यादव को हराया था। 2017 विधानसभा चुनाव में विपिन सिंह को 83,686 वोट मिले थे, जबकि विजय बहादुर यादव को 89,276 वोट मिले थे। 2017 में हार का स्वाद चखने वाले विजय बहादुर सिंह गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। विजय बहादुर सिंह 2012 में गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। हालांकि तब वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र 2008 में हुए परिसीमन से पहले तक कोटीराम विधानसभा क्षेत्र में शामिल था। परिसीमन के बाद इस क्षेत्र को नया नाम मिला। क्षेत्र में गोरखपुर शहर के मुस्लिम बाहुल्य और कई व्यापारिक क्षेत्र भी शामिल किए गए। साल 2007 के विधानसभा चुनाव तक गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा कोडीराम विधानसभा का हिस्सा था, लेकिन परिसीमन के बाद यह 2012 में अलग विधानसभा के रूप में अस्तित्व में आया। गोरखपीठ के प्रभाव वाला यह विधानसभा मुस्लिम और निषाद बाहुल्य है, लेकिन डंका आज भी यहां पर योगी आदित्यनाथ के ही नाम का बसता है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4.5 सालों में 2000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात इस विधानसभा में दी जाने की वजह से विपक्ष के लिए इस बार यहाँ पर लड़ाई काफी मुश्किल मानी जा रही है। परिसीमन के बाद से अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों ही चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। अब देखिए कि गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में जातीय समीकरणों की भूमिका क्या है। क्षेत्र में एससी निषाद मतदाताओं की संख्या करीब 1,55,000, मुस्लिम मतदाता करीब 1,30,000, ब्राह्मण 40,000, अन्य वोटर्स की संख्या 30 से 35,000 है। माना जा रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में दलित और निषाद समाज की भूमिका निर्णायक होगी। बीजेपी के साथ निषाद पार्टी का गठबंधन नए समीकरण को तैयार करेगा। गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में 2017 के आंकड़ों के मुताबिक मतदाताओं की संख्या 4,06,028 है। पुरुष मतदाता 2,20,428 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,85,600 है। अपने नाम के मुताबिक गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ग्रामीण है। यहाँ सड़कों के अलावा बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या है, तो वहीं शहरी क्षेत्र में जाम की बड़ी समस्या है। हालांकि बीते वक्त में गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में अगर हम विकास योजनाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना रामगढ़ ताल का पूरी तरह से सुंदरीकरण, चिड़ियाघर का निर्माण और तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण है। तरकुलानी रेगुलेटर के बनने से गोरखपुर शहर भी काफ़ी हद तक अब डूबने से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा चिड़ियाघर पर्यटन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। हालांकि विपक्ष ये भी आरोप लगाया है कि इसमें से तमाम परियोजनाएं उनके समय में शुरू हुई थी, जिसका फीता योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने काटा है। गोरखपुर ग्रामीण सीट पर अब तक हुए चुनाव में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो बीजेपी के सामने अपने गढ़ बचाए रखने की चुनौती है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विपिन सिंह विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मलौनी बंधा जो है करीब 32 किलोमीटर है, उसको 10 मीटर चौड़ा कराया गया करीब 62 करोड़ रुपए से।
हावड़ बंधा जो है 29 करोड़ रुपए से 10 मीटर चौड़ा हुआ और 7 मीटर लेपन हुआ। आपके बगल में राजघाट पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के घाट के नाम से और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से घाट का 60 करोड़ 65 लाख रुपए से निर्माण हुआ। नौसड़ में बस स्टेशन बना। पराग डेयरी हमारी 58 करोड़ से बनी। चंदा घाट पुल मेरा बना 35 करोड़ से। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी थी तरकुलानी पंपिंग स्टेशन जो 84 करोड़ 85 लाख रुपए से बन के तैयार हुआ, जिससे बाढ़ के समय में शहर का भी पानी उससे बाहर नदी में डिस्चार्ज हो जाता है। आपको यहाँ पर देखें भहुआ पर बेला बंधा था, बहुत दिनों से इसे जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था। करीब 30 करोड़ रुपए से उसका चौड़ीकरण हुआ और वहाँ एक कटान स्थल थी उसका निर्माण हुआ। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? अभी देखिए हम 60 करोड़ से ऊपर का काम तुरंत त्वरित विकास से ले आए हैं और 57 करोड़ का काम त्वरित विकास से मैं पहले अपने क्षेत्र में करा चुका हूँ। खोराबार ब्लॉक में अकेले ही 60 से ज़्यादा सड़कें जो है PWD से बनवाया हूँ। कमी तो रहेगी, लेकिन हम अपने अगर हम 100 नंबर अगर पाना है उसमें 80 नंबर पा जाएं, 85 नंबर पा जाएं, तो हमको लगता है कि अच्छी उपलब्धि हमारी होगी और विकास के नाम पर जनता हमको फिर जो है चुनेगी और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बनेगी। अब देखिए कि बीजेपी विधायक की उपलब्धियों और दावों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? गोरखपुर के जल निकासी का कोई काम नहीं हुआ। गोरखपुर के जाम को निजात दिलाने के लिए कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, हम लोग भी अंदर से धन्यवाद दिए थे कि चलिए गोरखपुर में मेट्रो चलेगी, लेकिन मेट्रो को अब तक उसका DPR तक बन के नहीं तैयार हो पाया और मेट्रो तो छोड़ दीजिए सिटी बस तक नहीं चलवा पाए। और हम कहीं न कहीं महसूस करते थे कि गोरखपुर में अमृत मंडी से लेकर के नहर रोड तक जो पहले प्रस्ताव पास हो चुका था कि इस पर फ्लाईओवर दे देंगे, हम लोग उसका मेधा परीक्षण भी करवा लिए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उसको आते इन्होंने कैंसिल कर दिया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? एक बड़ा फ्लाईओवर था जो मोहद्दीपुर से चल करके गुरंग की मूर्ति तक, कूड़ा घाट चौराहे तक, शायद ये दोनों काम हो गए होते तो इस दक्षिणांचल के शहर के दक्षिणी हिस्से का जो आज जाम लगता है, ये 5-6 चौराहों पर, इनसे जाम से निजात मिल गई होती गोरखपुर वासियों को, जो गोरखपुर के महानगर से लोग जुड़े हुए थे, जो गोरखपुर के कमिश्नरी से लोग जुड़े हुए थे, जो लोग आते दक्षिणांचल से, उनको कहीं जाम नहीं मिलता। यही प्रयास है हम लोगों का। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग पुनः चुनाव में उतरने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ है। जैसे मतलब हम बसंतपुर में रहते हैं, बसंतपुर के निवासी हैं, तो हमारे इलाके में रामलीला मैदान बना, मुझे क्या नाम है, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, कालीबाड़ी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। बहुत विकास हो गया, चिड़ियाघर बन गया, रोड सब सही हो गया है, एम्स हो गया है, यहाँ कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। मोहल्ले और गांव में विकास ना के बराबर हुआ है। और विकास की बात आप करते हैं वो तो ज़ीरो है। सड़कें चौड़ीकरण कराया है, ठीक है। आम मुद्दों पे भी जो है सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जो आम जनता के काफ़ी हित में हुआ है। बहुत विकास हुआ गोरखपुर में और विकास तेज़ी से चल रहा है। गंगा की नदियाँ विकास की तरफ बढ़ रही है। आगे भी बहुत प्रोजेक्ट है विकास के, रेगुलेटर गैस पाइपलाइन है, तमाम योजनाएं हैं महाराज जी के द्वारा दी जा रही है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? वहाँ की सड़कें और चाहे वो मेन रोडे की सड़कें हो, हमारे यहाँ घंटाघर, रेती वगैरह, साहबगंज वगैरह, ये जो है गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्रों में शहर में मेन आता है, लेकिन यहाँ गड्ढे ही गड्ढे अभी तक हमको दिखाई दिए। आम जनता हमारे जैसे लोग हैं वो सिर्फ परेशान है महंगाई से। आप पेट्रोल का दाम देख लीजिए, डीजल का देख लीजिए, आप 108 रुपये तक पेट्रोल ले जाते हैं
और 12 रुपये कम कर दे रहे हैं, 95-96 रुपये, फिर भी आप तेल भरवा रहे हैं। और इसी के साथ 403 में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।